नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। मैं हूं सुरेंद्र छाबड़ा। चलिए रुख करते हैं एक नई खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने शनिवार को रानिया हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। गोविंद कांडा ने कार्यकर्ताओं को 18 जून को सिरसा की अनाज मंडी में होने वाली देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली का निमंत्रण देते हुए अधिक से अधिक संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। गोविंद कांडा ने कहा कि मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल का समय पूरा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी उपलक्ष्य में सिरसा आ रहे हैं और लोगों को भाजपा सरकार के इन 9 सालों के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा, भाजपा राज में देश में हिंदुत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार राजनीति में सेवा के लिए आया है, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। विधायक गोपाल कांडा 37वीं बिरादरी को लेकर काम करते हैं। ये 37वीं बिरादरी इंसानियत की बिरादरी है। हमने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा हाईकमान तय करेगा कि मुझे एलनाबाद से चुनाव लड़वाना है या रानिया से। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जहां पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी वहां काम करना है। अगर पार्टी ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना तो मैं इसके लिए तैयार हूं। इस मौके पर वेद प्रकाश लब्बू, दीप चंद सिंगला, दिनेश मित्तल, डा आनंद निरानिया, डा चीमा, कंवलजीत सिंह सहित अन्य मौजूद थे। रानिया से सुरेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। रानिया से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं। रानिया ने और रानिया हल्का ने मुझे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुझे आशीर्वाद दिया है। शायद ये तो मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं आपकी सेवा कर सकता, लेकिन मैं आपसे कभी पीछे नहीं हटता। जब भाई गोपाल कांडा जी चुनाव जीत गए थे और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को अपना समर्थन दिया था, भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, तो उन्होंने पूरा जिला के अंदर भाई गोपाल कांडा जी के कोई काम, किसी तरह का विकास नहीं रोका। और कभी किसी ने की भी कुछ भी कहा, मैं इन चीजों पे नहीं जाता, लेकिन रानिया हल्का मेरे पास किसी दिन किसी भी टाइम आया हो तो मैंने कोई काम के लिए इनकार नहीं किया। मेरी कई बार बेटी से बात होती है, बेटी ने कई बार कहा रानिया आने के लिए। आप भी समझते हैं कि पूरे जिला के अंदर सारे दिन इतनी व्यवस्था रहती है, लोग दुख सुख से इतने पीड़ित होते हैं कि वो आते हैं उनके। अगर मेरे टेलीफोन से काम चलता है तो मैं जरूर करता हूं। मैंने बेटी को कहा, अगर आपको कोई जब भी मेरी जरूर समझे, मैं तन मन धन से आपके बीच में खड़ा हूं, रानिया के बीच में खड़ा हूं। चाहे मैं चुनाव रानिया से लड़ूं, चाहे चुनाव एलनाबाद से लड़ूं, लेकिन रानिया हमेशा मेरे दिल में रहेगा, हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आप जब भी मुझे जहां भी बुलाएंगे, मेरे परिवार को मेरा परिवार तन मन धन से आगे रहेगा। अभी पीछे बेटी ने कहा कि आप रानिया से चुनाव लड़ें, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जहां से भी मुझे पार्टी का आदेश आएगा वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात, अगर मुझे पार्टी ये भी आदेश देगी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, सेवा करनी है, तो मैं सेवा के लिए भी तैयार रहता हूं। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं, हम तो सिर्फ सेवादार हैं। हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं, ना कि राजनीति के लिए। राजनीतिक तो लोग आप जानते हैं कैसे करते हैं, सिर्फ आपका खून चूसने का काम करते हैं। और हम राजनीति इसलिए करते हैं कि आपकी सेवा का काम करें। लोग 36 बिरादरी पे राजनीति करते हैं, हम 37वीं बिरादरी पे राजनीति करते हैं। भाई गोपाल कांडा जी का एक ही कहना है कि 37वीं बिरादरी इंसानियत की बिरादरी है, हम उसकी इंसानियत की बिरादरी की राजनीति करते हैं। तो जब भी मैं यहाँ रानिया में आता हूँ, मुझे आपका अपना परिवार लगता है। और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े, मैं बेट जी या मेरा परिवार रानिया में खड़ा है, मेरे पास आते हैं तो मैं, दीपचंद जी आते हैं तो मैं तैयार मिलता हूँ। जब भी जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं हर समय आपके बीच में हूं। लेकिन जहां आशीर्वाद मिलेगा सेवा का, वहां से। और आज भी भाई गोपाल कांडा जी पे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मेहरबान है। पूरे हल्के के अंदर कोई भी समस्या है, लोग मुझे मिलते हैं, उनकी समस्याएं दूर होती है। व्यवस्था के कारण मैं रानिया नहीं आ सकता, बाकी रानिया बेटी मेरे दिल में जब आप बुलाएंगे मैं आपके पास हूँ। मेरा तन मन धन हाजिर है। तो आज आपने जो बुलाकर, काफी दिन से बात चल रही थी कि मैं आपके बीच में आऊं, आज इसके साथ साथ एक मौका और मिल गया कि सभी मेरे परिवार के सदस्य, मीडिया का छायाकार भी बैठे हैं, कि सिरसा के अंदर
कहते हैं जब भगवान मेहरबान हो तो खुल के बरसता है, तो पीछे बहुत बरसा था। उस बरसात के कारण या भगवान के कारण एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है कि हमारे देश के राजा, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सिरसा आ रहे हैं 18 तारीख को रैली करने के लिए। तो मैं इसके साथ साथ आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप 18 तारीख को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार समेत अपने दोस्तों से, और जो लोग आप ऐड कर सकते हैं, मुख से ऐड कर सकते हैं, उससे बड़ी कोई ऐड नहीं होती। तो आप जहां तक भी पहुंच सकते हैं कि आप अवश्य पहुंचे, कि उनके हम विचार सुने, उनसे हम शिक्षा लें कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे होने पर वो हमें बताएंगे, मुख्य प्रधानमंत्री जी की बातें, कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है। हम उनके मुख से एक एक विचार सुनेंगे, और जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, आज हमारा भारत कहाँ खड़ा है और कितना काम हुआ है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपने देखा कि जब से मोदी जी आए हैं 9 साल से, कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हिंदुत्व बहुत बड़ा है। आज हम जाएं योगा के लिए, गीता के लिए, चाहे हम आज जाए काशी जी जाएं, चाहे हम आज महाकाल में जाएं, कहीं भी जाएं, आज राम मंदिर के लिए जाएं,